हफ्ते में महकमा मौसमियात ने कुछ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शुष्क और गर्म मौसम की पेशनगोई के बीच जम्मू कश्मीर में पीर और मंगल की दरमियानी रात का टेम्परेचर मामूल से ऊपर रहा। श्रीनगर में पिछली रात का टेम्परेचर 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा कांजीकुंड में 13.5 डिग्री, पहलगाम में 9.3 डिग्री, कोकरनाग में 13.3 डिग्री, कुपवाड़ा में 12.5, गुलमर्ग में 11 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। बात करें अगर जम्मू की तो यहाँ रात का टेम्परेचर 23.6 डिग्री, बनिहाल में 15.2 डिग्री, बटोट में 19 डिग्री और भदरवा में 15.6 डिग्री टेम्परेचर रहा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 29 मई तक आमतौर पर शुष्क और गर्म मौसम रहने की उम्मीद है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो 30 से 31 मई के बीच कुछ जगहों पर बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में गर्म हवाओं का सिलसिला जारी है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में गर्मी का कहर बरस रहा है, जिससे खासा परेशानियां भी लोगों को पेश आ रही हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि तलबा को आने जाने में खासा परेशानियां पेश आ रही हैं और ऐसे में मामूली मकामी लोग भी इससे परेशान नजर आ रहे हैं और लगातार गर्मी में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि महकमा मौसमियात की तरफ से भी आने वाले दिनों में फिलहाल मौसम इसी तरह बना रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ साथ जम्मू में भी टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ गर्मी से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि राहगीरों और तलबा को खासा परेशानी धूप के चलते पेश आ रही है। ऐसे में आने जाने में खासा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल महकमा मौसमियात की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे आदिल दार जुड़ गए हैं। आदिल, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है, साथ ही रात के दरमियानी में भी पारा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में क्या कुछ जो सहूलत कीने लोग करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जिससे हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो तापमान बना है पूरे राज्य के साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जहाँ पर मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बात करके जहाँ पर हम देख रहे हैं इस वक्त जो तापमान बना मामूल से ज्यादा यहाँ पर जो दिन का तापमान है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्योंकि कल हमने देखा कि काजीगुंड के अंदर 34 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, श्रीनगर में भी 32 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। वही अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे, पहाड़ी इलाकों पर इस वक्त जो भारी रश पर्यटक का देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पिछले कई दिनों से तापमान बना हुआ, इससे काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर आम लोगों को जो है वो झेलनी पड़ रही है। क्योंकि अभी इस वक्त मई का महीना चल रहा है, लेकिन इस तरह का टेम्परेचर हम जून जुलाई में देखते थे। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है देखने को मिल रहा है और जम्मू के अंदर भी टेम्परेचर जो है 41 से 44 डिग्री तक जो है पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का असर इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है। तभी जाके हम देखते हैं कि जो बाहर के राज्यों से यहाँ पर पर्यटक जो है आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। क्योंकि कल हमने देखा कि गुलमर्ग के अंदर या आज भी हम देख रहे हैं कि गुलमर्ग में भारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, चाहे हम शहर की बात करें, आम लोगों की बात करें, और कहीं ना कहीं इस गर्मी से निजात लेने के लिए वो इन पहाड़ी इलाकों का जो है वो रुख कर रहे हैं। वही दूसरे साइड से हम देखेंगे इस वक्त जो यहाँ पर तापमान बना हुआ, टेम्परेचर बना हुआ है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि फिलहाल 30 मई तक जो है आमतौर पर मौसम ऐसा ही बना रहेगा और दिन के तापमान में मजीद इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे, चूंकि जो वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी इशू कर दी गई है 30 से लेकर 31 मई तक जो है कई कई जगहों पर जो है हल्की बादल छाए रहेगी और कई जगहों पर जो है हल्की बारिशों का भी अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे 1 से लेकर 7 जून तक जो मौसमी सूरत वादी कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगी। इसमें यह देखने को मिल सकता है कि एक बार फिर दिन के तापमान में काफी ज्यादा इजाफा जो है वो देखने को मिलता है। क्योंकि अगर इस वक्त बात करेंगे, आज के दिन के हवाले से बात करेंगे, इस वक्त भी धूप जो है वो निकल आई हुई है। कहीं ना कहीं जो दिन का तापमान है उसमें लगातार इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि आज दिन भर जो तापमान है वो 34 डिग्री से ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी अलग अलग जगहों पर। वही हम देख रहे हैं कि पिछले जो कई दिनों से जो तापमान बना हुआ है न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि बाकी राज्यों में भी इस वक्त जो तापमान बना हुआ है 40 से 45 डिग्री तक तापमान बना हुआ है। तो इसी तापमान को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि पर्यटन स्थलों पर इस वक्त अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है और कहीं ना कहीं लोग जो पहाड़ी इलाकों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। वही शायद मुकाम गुलमर्ग की पर्वत पहाड़ी पर अभी भी बर्फबारी मौजूद है और इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए, बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए दूर दूर से जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तो वो यहाँ पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी जो गर्मी बढ़ रही है बाहर के राज्यों में, कहीं ना कहीं इससे वो निजात लेने के लिए इन जगहों का जो है वो रुक कर है। वही दूसरे साइड से देखेंगे इस वक्त
जो फार्मिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। चाहे हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक, जहाँ पर इस वक्त लोग काफी ज्यादा बिजी जो है वो नजर आ रहे हैं और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इस वक्त काफी ज्यादा मजबूर वो नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों का भी ये कहना है कि इस तरह का टेम्परेचर जून जुलाई में हुआ करता था। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इसका असर पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर भी अब पड़ता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। तो उम्मीदें करेंगे कि वादी कश्मीर के अंदर जिस तरीके से जो तापमान बना हुआ है, इससे यहाँ पर आम लोगों को मजीद परेशानियों का सामना जो है वो ना करना पड़े। लेकिन दूसरे साइड से देखेंगे, अगर हम एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर सेक्टर के हवाले से देखेंगे कि यह तापमान इस वक्त जो बना हुआ है काफी सूदमंद भी साबित हो सकता है, क्योंकि जो इस वक्त प्रोडक्शन तैयार हो चुकी है, मुख्तलिफ तरह के बीज जो लगाए गए थे फार्मर्स की तरफ से, कहीं ना कहीं इस हवाले से ये सोने पे सुहागा है। और ये देखने को मिल सकता है कि इस टेम्परेचर की वजह से जो प्रोडक्शन होगी उसमें अच्छा खासा बढ़ावा जो है आने वाले दिनों में जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन साथ साथ अगर राहत की बात करें तो कब तक गर्म हवाओं से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? महकमा मौसमियात की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी है वो जारी की गई है? देखिए, सुबह सवेरे यहाँ पर महकमा मौसमियात की तरफ से जो एडवाइजरी दी गई, जिस तरह से मैंने कहा कि 31 मई तक जो वादी कश्मीर के अंदर मौसम ऐसा ही बना रहेगा, जहाँ पर 31 मई को जो है कहीं कहीं जगहों पर जो है हल्की बादल भी छाए रहेंगे और कहीं जो आइसोलेटेड एरियाज है जहाँ पर हल्की बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो तापमान इस वक्त दिन का बना हुआ है, ये लगातार फिलहाल 31 मई तक जो है जारी रहेगा और इसमें मजीद इजाफा जो है वो देखने को मिल सकता है। चाहे हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे या पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो तापमान बना हुआ है इस वक्त भी, इसका असर जो है आने वाले लगातार 31 मई तक जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद जो एक और एडवाइजरी यहाँ पर जारी कर दी कि महकमा मौसमियात की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 से 10 जून तक जो है एक बार फिर तापमान में काफी ज्यादा इजाफा जो है वो देखने को मिल सकता है। और वही 2 से 3 जून तक कहीं कहीं जगहों पर हल्की बादल भी छाए रहेगा और कहीं जगहों पर जो है हल्की बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल सकता है। अब उम्मीद करेंगे कि वादी कश्मीर के अंदर मौसम जो है खुशगवार बना रहे, ताकि एक तरफ से अगर हम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करेंगे या दूसरे साइड से पर्यटन के लिहाज से बातचीत करेंगे, कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर गुलमर्ग के अंदर कल हमने देखा 25 डिग्री के करीब जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, तो ये साफ दर्शाता है कि एक बार फिर जो लोग जो है अब इन पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, इन जगहों का रुख कर रहे हैं ताकि वो इस तापमान से बच सके। और वही दूसरे साइड से देखेंगे इस वक्त जिस तरह से मैंने कहा कि 31 मई तक जो है मौसम ऐसा ही बना रहेगा, दिन के तापमान में मजीद जो है इजाफा देखने को मिलता है। तो इस सवाल से यहाँ पर एक्सपर्ट्स की तरफ से या यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ एडवाइजरी इशू कर दी कि लोगों को कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप दिन में पानी पिया करें, फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा ले, ताकि किसी तरह के कोई डिहाइड्रेशन ना हो, किसी तरह कोई बीमारी में मुब्तला है। तो इस सवाल से लोगों को भी चाहिए इन एडवाइजरी का पालन करें, ताकि एक तो वो इस गर्मी से भी बच सकते हैं, दूसरे उनके सेहत का भी ख्याल जो है वो रखना जरूरी है। तो इस सवाल से पहली एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है, ज्यादा से ज्यादा हमें पानी दिन में पीना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि किसी तरह का असर जो है सेहत पर जो है वो ना पड़े। जी बिल्कुल ठीक है आदिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि लगातार गर्म हवाओं का सिलसिला जारी है, इसी के साथ साथ महकमा मौसमियात की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। फिलहाल 31 मई तक मौसम इसी तरह बना रहने की उम्मीद जताई गई है।